समुद्र की गहराइयों में बसी एक रहस्यमय मछली। समंदर अपने सीने में न जाने कितने राज छिपाए बैठा है। उसके अंधेरे पानी में बसी हुई मखलूकात, जीव, कभी इंसानों को दिखती हैं, कभी नहीं, लेकिन जब वे सतह पर आती हैं तो कुछ अनहोनी जरूर होती है। अरब सागर के किनारे बसे छोटे से गांव अलबहर के लोग भी कुछ ऐसा ही मानते थे। वहां के बूढ़े मछुआरे जब नावों पर निकलते तो लहरों से बातें करते, जैसे समंदर भी कोई जिंदा चीज हो। वे कहते, समंदर तभी अपना गुस्सा दिखाता है जब इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, जब वो अपने रब को भूल जाता है। इस गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति हकीम बाबा हमेशा लोगों को समझाते कि अल्लाह की बनाई इस दुनिया में सब कुछ एक इशारा होता है। हवा का रुख, परिंदों की उड़ान, समंदर का बदलता मिजाज, हर चीज इंसानों के लिए एक सबक होती है। लेकिन कोई समझे तब ना। एक रात जब आसमान में अजीब तरह के बादल छाए हुए थे और समुद्र की लहरें अजीब ढंग से उठ रही थीं, कुछ मछुआरे अपनी नाव लेकर समंदर में गए। तभी एक मछुआरे की जाल में कुछ बहुत भारी फंसा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे खींचा और जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक लंबी चमकती हुई मछली थी जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रही हो। गांव के बुजुर्गों ने जब उसे देखा तो उनकी पेशानी पर पसीना आ गया। हकीम बाबा ने कांपते होंठों से कहा, या अल्लाह, ये और फिश है। ये कोई मामूली मछली नहीं, ये कयामत की निशानी हो सकती है। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। और फिश को देखने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। समुद्र का रंग बदल गया। पहले जो पानी साफ नीला था वह गाढ़ा और काला सा दिखने लगा। मछलियां गायब हो गईं। जिन जालों में हर रोज सैकड़ों मछलियां फंसती थीं, वे अब खाली निकल रही थीं। हवा भारी और बोझिल हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। गांव के लोगों को याद आया कि हदीसों में बताया गया है कि कयामत से पहले कई अजूबे होंगे। जमीन और समंदर में अजीब घटनाएं होंगी। नायाब और डरावनी मखलूकात इंसानों के सामने आएंगी। लोगों के दिलों में अचानक अजीब सा खौफ बैठ जाएगा। क्या यह सब उसी का हिस्सा था? हकीम बाबा ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया और कहा, बेटा, यह वही समय है जब हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। याद रखो, इंसान के गुनाह जब हद से बढ़ जाते हैं तब कुदरत अपने तरीके से जवाब देती है। गांव के लोग धीरे धीरे डरे हुए रहने लगे। उन्होंने मछली पकड़ना बंद कर दिया और मस्जिदों में जाकर दुआ करने लगे। लेकिन कुछ नौजवान इसे बकवास मानते थे। उनमें से एक था अलाम, जो हमेशा विज्ञान और तर्क की बातें करता था। यह कोई कुदरती चीज नहीं, बस एक दुर्लभ मछली है, उसने कहा। लेकिन फिर एक और भयानक घटना हुई। एक रात समंदर से अजीब रोशनी उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई समंदर की गहराइयों में जलते हुए शोले छोड़ रहा हो। कुछ मछुआरे जो किनारे पर थे, उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने पानी में लाल आंखों वाले साए देखे। अलाम भी डर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह गलत था। हकीम बाबा ने सबको एक पुरानी हदीस सुनाई। जब समंदर में ऐसी चीजें नजर आईं जो पहले कभी नहीं देखी गईं, जब उसकी लहरें झर जैसी दिखें और जब इंसानों को अजीब अजीब मखलूकात नजर आए, तो समझ लेना कि वक्त करीब है। गांव के लोग और भी सहमे गए। हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ लोग अब भी इसे महज एक इत्तेफाक मान रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। एक दिन सूरज लाल रंग का उगा। यह कोई आम सुबह नहीं थी। हवा बहुत तेज थी और लहरें जोर से टकरा रही थीं। फिर अचानक एक बहुत तेज भूकंप आया। जमीन कांपने लगी, मस्जिद की मीनारें हिलने लगीं और समंदर से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। गांव के कई घर गिर गए और कई लोग लापता हो गए। लोग चिल्लाने लगे, अल्लाह की पनाह, हमें माफ कर दो ऐ रब। फिर समंदर ने और फिश को वापस निगल लिया और उसके साथ ही समंदर का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। लोग सदमे में थे। उन्होंने महसूस किया कि यह सब उनकी गलतियों की सजा थी। गांव के लोग समझ गए कि वे अपने गुनाहों में डूबे हुए थे। झूठ, धोखा, लालच, इन्हीं की वजह से अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाया था। वे वापस मस्जिदों में लौटे, रोजे रखने लगे और गरीबों की मदद करने लगे। धीरे धीरे समंदर फिर से शांत हुआ। मछलियां लौट आईं और गांव फिर से बस गया। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। अब लोग अल्लाह को कभी नहीं भूलते थे।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कुदरत कभी कभी हमें चेतावनी देती है। क़यामत की छोटी छोटी निशानियों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।